हेलो दोस्तों, मैं कमलेश आनंद अपने यूट्यूब चैनल में आज आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स में रिपब्लिक डे स्पेशल। रिपब्लिक डे आखिर क्यों होता है, क्या कंडीशन, गणतंत्र दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, इससे बेस्ड गणतंत्र दिवस से जुड़े हुए जितने भी सवाल होते हैं उन सभी सवालों के साथ आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यूट्यूब चैनल में हमारे बने रहिएगा और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम पेज में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं रीजनिंग IQ बाय कमलेश सर के साथ। और उसमें भी जितने भी करंट अपडेट होते हैं वो शेयर कर दिया जाता है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस को उसमें शेयर किया जाता है जिसको आप लोग प्रैक्टिस सेट के बेसिस पे भी अपना टाइम ले सकते हैं और फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ डेट्स के बारे में। आखिर जनवरी में जितने भी डेट्स आए हैं उस डेट्स को कौन कौन सा दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है उसको देखते हैं। जैसे 1 तारीख आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो 1 तारीख वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। फ्रांस के एक नेत्रहीन लेखक थे लुइस ब्रेल, जो नेत्रहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किए थे, तो उनके याद में ये 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस प्रवासी। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जनवरी को मणिपुर मेघालय त्रिपुरा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका 21 जनवरी को ये राज्यों का गठन किया गया था, उसी रूप में ये 21 जनवरी को मणिपुर मेघालय त्रिपुरा दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, तथा 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस के साथ साथ इसे हम लोग कहते हैं 23 जनवरी को ही हमारा सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस तथा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कुछ डेट्स थे हमारे। ठीक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तथा सेना दिवस, ये सब याद रखिएगा। ये सब कुछ प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सेना दिवस कब किस तारीख को मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। फिर विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये एक इम्पोर्टेंट हो गया। ये कुछ डेट्स है जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट। ठीक है, पराक्रम दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग जम करते हैं। आखिर ये 26 जनवरी 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? तो सन 1950 26 जनवरी को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। मतलब कि 1950 सन 1950 को ठीक है, सन 1950 को 26 जनवरी के ही दिन भारत सरकार के अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। ठीक है, इसलिए 26 भारत का संविधान लागू किया गया था, मतलब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था, इसलिए इसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते। ठीक है, 26 जनवरी को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। मतलब कि 26 जनवरी 1949 को, ये 1950 में 26 जनवरी को ये संविधान लागू किया गया था, लेकिन 26 नवंबर 1950 में संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। ठीक है, गणतंत्र दिवस की सुबह सबसे पहले ये 26 जनवरी को ही ये दिन क्यों चुना गया? आखिर गणतंत्र दिवस को संविधान लागू किया गया वो 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे भी एक तथ्य है कि आखिर 26 जनवरी को किसी और तिथि को भी चुना जा सकता था, लेकिन 26 जनवरी को क्यों चुना गया? तो सन 1930 को 26 जनवरी के ही दिन 26
जनवरी के ही दिन 1930 को 26 जनवरी के ही दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का तिथि चुना गया और वह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की सुबह भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट के पास है, युद्ध स्मारक है, उस पर श्रद्धांजलि देते हैं तथा गणतंत्र दिवस के अधिकारी स्मरण उत्सव के रूप में या गणतंत्र दिवस के अधिकारी स्मरण उत्सव के रूप का प्रतीक है। ठीक है, यह क्या है? गणतंत्र दिवस की सुबह भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो गणतंत्र दिवस की सुबह को जो इंडिया गेट के पास अमर जवान ज्योति युद्ध स्मारक है उस पर श्रद्धांजलि देते हैं। यह आखिर क्या है? तो यह गणतंत्र दिवस के अधिकारी स्मरण उत्सव के रूप का प्रतीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2025 को यह सवाल बनाया जा सकता है कि 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो याद रखिएगा 26 जनवरी को जो वर्षगांठ मनाई गई है वो 76वीं वर्षगांठ थी। कब थी? कौन सी? 76वीं वर्षगांठ थी। लेकिन इसकी पहली वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ये इसकी पहली गणतंत्र दिवस की ये पहली गणतंत्र दिवस मनाया गया था। पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था और अभी जो 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस मनाया गया है यह इसकी 76वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, पहली जो गणतंत्र दिवस की परेड थी, ठीक है, पहली जो गणतंत्र दिवस की परेड थी वो कहाँ किया गया था? पहली गणतंत्र दिवस की जो परेड जो किया जाता वो कहाँ किया गया था? तो वह इरविन स्टेडियम में किया गया था। कहाँ किया गया था? इरविन स्टेडियम। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल बन सकता है कि पहला इरविन स्टेडियम, ठीक है, इरविन स्टेडियम में किया गया था। तो ये सवाल बनाया जा सकता है कि पहला गणतंत्र दिवस की परेड कहाँ किया गया था? तो इसे इरविन स्टेडियम में किया गया था, जिसका नाम बदल के अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। अब क्या नाम हो गया है? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। लेकिन पहले इसका नाम क्या था? इरविन स्टेडियम। ठीक है, चलिए अगले पेज में जाते हैं। 26 जनवरी 2025 भारत के गणतंत्र दिवस में किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो याद रखिएगा, हर 26 जनवरी को किसी न किसी देश के प्रमुख को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। तो 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस में किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो 26 जनवरी 2025 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, किसके? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो को आमंत्रित किया गया था। किसे आमंत्रित किया गया था? प्रोबोवो सुबियांतो को आमंत्रित किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो को भारत अपने 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस में आमंत्रित किया था। इसके साथ साथ ये पहला गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि को भी याद रखिएगा, पहला गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी इंडोनेशिया से ही थे। जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था सन 1950 में, उसके भी जो मुख्य अतिथि बुलाया गया था वो भी कहाँ के थे? गणतंत्र दिवस इंडोनेशिया के ही थे। इस प्रकार इंडोनेशिया से अभी तक भारत में गणतंत्र दिवस में कुल 4 बार मुख्य अतिथियों को बुलाया जा चुका है। कितनी बार? 4 बार। इंडोनेशिया से के शीर्ष नेता मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं भारत में। ठीक है, चलिए 4 बार किसी अतिथि को बुलाया गया है। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि अभी तक भारत में इंडोनेशिया से 4 बार से नेताओं को बुलाया जा चुका है और भारत पहली गणतंत्र दिवस में भी इंडोनेशिया के ही नेता को आमंत्रित किया था मुख्य अतिथि के रूप में। साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा, भारत अभी तक 4 बार अपने गणतंत्र दिवस में किसी भी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया है। कितनी बार आमंत्रित नहीं किया? 4 बार। कौन कौन से वर्ष में? सन 1952 में आमंत्रित नहीं किया गया है, सन 1953 में आमंत्रित नहीं किया गया है, सन 1966 में आमंत्रित नहीं किया है तथा सन 2022 में 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 2022 में
कोविड के कारण, ड्यू टू कोविड के कारण ये आमंत्रित नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल में हम लोग जंप करते हैं। 2024 के गणतंत्र दिवस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ये भी याद रखिएगा कि 2025 में किसी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, तो 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियंतो को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि 2024 में किसी आप मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को। किसके राष्ट्रपति? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। ठीक है, अब आगे की ओर, कितनी बार भारत किसी भी अतिथि को गणतंत्र दिवस में आमंत्रित नहीं किया है? तो ये भी मैंने अभी बता दिया कि 4 बार। कितनी बार? 4 बार। अभी मैंने बताया है कि 4 बार भारत ने किसी को भी मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस में आमंत्रित नहीं किया। 1952, 53, 66 और 22 में कोविड के कारण। ठीक है, 22 में किसके कारण? कोविड के कारण आमंत्रित नहीं किया गया। सन 2021 में भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोविड के कारण वे नहीं आ पाए थे। किसके कारण नहीं आ पाए थे? कोविड महामारी के कारण, इस पेंडेमिक कंडीशन के कारण वो इस आमंत्रण पे नहीं आ पाए थे। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कोई भी गणतंत्र दिवस होता है तो उस गणतंत्र दिवस में हर वर्ष कोई ना कोई एक थीम रखा जाता है, तो वो थीम क्या था? तो गणतंत्र दिवस में इस साल 2025 को गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? तो इस वर्ष का थीम था गणतंत्र दिवस का स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि सन 2024 में गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? विकसित भारत और भारत का लोकतंत्र की मातृका। ये था, क्या था? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, जिसका अर्थ क्या होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। क्या होता है? भारत लोकतंत्र की जननी है। सन 2024 में किसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था? तो सन 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या बोला जा रहा है? गणतंत्र दिवस के परेड राजपथ पर होती है। गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है वो कहाँ होती है? राजपथ पर होती है। तो यह अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पहली परेड कब हुई थी? तो पहली परेड 1955 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1955 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? इरविन स्टेडियम में। कहाँ हुई थी? इरविन स्टेडियम में। ठीक है, ये याद रखिएगा, स्टेडियम में, इरविन स्टेडियम, जिसका अब नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि अब उस राजपथ को नाम क्या है? तो गणतंत्र दिवस की जो परेड जो गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ पे होती है, तो वो राजपथ का नाम बदल दिया गया है। ये राजपथ का नाम बदल दिया गया। तो उस राजपथ जो है वो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक होती है। ये राजपथ कहाँ से कहाँ तक है? राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक। तो अब इस राजपथ का नाम क्या है? इस राजपथ का नाम है कर्तव्य पथ। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ पर होती है। अब उसे राजपथ को क्या नाम से जाना जाता है? तो उसे कर्तव्य पथ के नाम पे जाना जाता है। सन 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया था। ठीक है, तो राजपथ का नाम क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। 2022 में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इस राजपथ का नाम कर्तव्य पथ बदल दिया गया था। पहला परेड कब किया गया था? तो सन 1955 में गणतंत्र दिवस की राजपथ में पहली परेड की गई थी। और गणतंत्र दिवस की पहली परेड कहाँ की गई थी? इरविन स्टेडियम में की गई थी, जिसका अब नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। ठीक है, राजपथ में पहली परेड कब की गई थी? सन 1955 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 2025 गणतंत्र दिवस में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा झांकियां निकाली गई थी? तो याद रखिएगा, हर वर्ष जो गणतंत्र दिवस होता है, उस गणतंत्र दिवस में हर राज्य से और केंद्र शासित प्रदेशों से झांकियां निकाली जाती है। तो इस बार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा झांकियां निकाली गई थी? तो ये इसका डेटा है 16।
16 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा झांकियां निकाली गई थी। तो 16 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? गोवा, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नागर हवेली और दमन दीव। ठीक है, ये राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा झांकियां निकाली गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत ने कब गणतंत्र दिवस में 10 आसियान देशों के प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था? ठीक है, इसके पहले जो एक सवाल था उस सवाल में को फिर से जाते हैं। उस सवाल में क्या पूछा गया था कि कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा झांकियां निकाली गई थी? 16। इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि कितने मंत्रालय की झांकी निकाली गई थी। तो कभी कभी मंत्रालय का क्वेश्चन पूछा दिया जाता है कि कितने मंत्रालय द्वारा झांकियां निकाली गई, तो 10 मंत्रालय द्वारा झांकियां निकाली गई थी। कितने मंत्रालय द्वारा? 10 मंत्रालय के द्वारा झांकियां निकाली गई थी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के लिए। तो नेक्स्ट पेज कौन कौन सा है? नेक्स्ट पेज में क्या सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में कब गणतंत्र दिवस में 10 आसियान देशों के प्रमुख को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था? तो सन 2018 में गणतंत्र दिवस में 10 आसियान देशों के प्रमुख मुख्य अतिथियों के रूप में बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हो गया सन 2018। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन होता है? ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन होता है? तो CDS होता है। कौन होता है? CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन होते हैं? तो सर्वोच्च गणतंत्र दिवस में परेड में जो भाग लेते हैं उसमें सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन होगा? CDS होता है। CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और अभी CDS कौन है? अनिल चौहान। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी CDS कौन है? तो अनिल चौहान। वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस में बीटिंग स्ट्रीट का क्या अर्थ होता है? बीटिंग स्ट्रीट क्या होता है? ठीक है, तो गणतंत्र दिवस में बीटिंग स्ट्रीट क्या होता है? तो गणतंत्र दिवस समारोह जब होता है तो उसका अंत जब किया जाता है तो बीटिंग स्ट्रीट के द्वारा किया जाता है। ये एक प्रतीक है। ये क्या है? प्रतीक है गणतंत्र दिवस के अंत का, कि अब गणतंत्र दिवस की समाप्ति हो रही है। ठीक है, तो ये बीटिंग स्ट्रीट उसके अंत का प्रतीक होता है। क्लियर? तो इस सवाल का जवाब हो गया अंत का प्रतीक, बीटिंग स्ट्रीट होता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस में का अंत का प्रतीक क्या होता है? तो गणतंत्र दिवस के अंत का प्रतीक क्या होता है? बीटिंग स्ट्रीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस में कितनी बार राष्ट्रगान होता है? तो याद रखिएगा गणतंत्र दिवस में 2 बार राष्ट्रगान होता है। कितनी बार राष्ट्रगान होता है? 2 बार राष्ट्रगान होता है। तो गणतंत्र दिवस में 2 बार राष्ट्रगान कब कब होता है? एक राष्ट्रगान होता है स्टार्ट में, ठीक है, शुरुआत में, एक स्टार्ट के टाइम में होगा और एक होता है एंड के टाइम में। ठीक है, एक शुरुआत और एक अंत के समय में राष्ट्रगान होता है। भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह पहले 24 जनवरी से होता था, पर अब 23 जनवरी पराक्रम दिवस से होता है। याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस जो समारोह था, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है, लेकिन गणतंत्र दिवस समारोह पहले जो किया जाता था वो 24 जनवरी से स्टार्ट होता था। लेकिन अब पराक्रम दिवस या सुभाष चंद्र बोस जयंती बोलिए, उस दिन से मतलब 23 जनवरी से ये समारोह होता है। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस समारोह अब कब से होता है? 23 जनवरी से होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि भारत का जो संविधान था वो भारत के संविधान का बनने में कितना समय लगा था? तो भारत का जो संविधान, चूंकि ये संविधान गणतंत्र दिवस हमारे संविधान को अपनाया गया था, इसलिए ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने तथा 18 दिन लगे थे। तो संविधान को बनने में कितना समय लग गया था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, ये याद रखिएगा जो ध्वजारोहण होता है, ध्वज जो फहराया जाता है, ध्वजारोहण होता है, वो ध्वजारोहण भारत में एक गणतंत्र दिवस तथा एक
स्वतंत्रता दिवस, दोनों दिन किया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस में, स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त को वो भारत के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, लेकिन 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। ये याद रखिएगा, 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है, लेकिन 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। गणतंत्र दिवस का परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान किया जाता है, ये आप लोगों को बता दिया गया कि कितनी बार किया जाता है, 2 बार किया जाता है। ठीक है। राष्ट्र झंडा दिवस, अब चूंकि ये इस दिन ध्वजारोहण होता है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है, तो राष्ट्रीय झंडा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये भी एक सवाल बनाया जा सकता है कि राष्ट्रीय झंडा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। ये भी याद रखिएगा, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया था। राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, तथा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है। तो ये गणतंत्र दिवस से संबंधित बहुत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, जिसको आज वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझाया गया है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब साथ ही साथ अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जो बजट पेश किया गया है, उस बजट के रिगार्ड में वीडियो बनाया जाएगा। उस बजट में क्या क्या दिया गया है, क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए हैं, बजट में क्या क्या पेश किया गया है, वो आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड।